फिलिस्तीन के मशहूर कवि महमूद दरवेश की एक पंक्ति है, मैं चाहता हूँ आप मुझे धीरे धीरे कत्ल करें ताकि मैं अपनी प्यारी पत्नी के लिए अपनी आखिरी कविता लिख सकूं। 6 साल पहले महमूद दरवेश नहीं रहे, लेकिन कत्ल का सिलसिला जारी है। फिलिस्तीन एशिया की छाती पर पड़े एक जख्म का नाम है जो अब भी अपने खून और आंसुओं से लिख रहा है अपनी कविता। पिछले कई दिनों से वहां इजराइल का हमला जारी है। कुल 1400 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। इनमें 500 से ज्यादा बच्चे हैं। इस खून खराबे में सच छुप जाता है, खबरें ओझल हो जाती हैं। वहां जाना, वहां की रिपोर्ट अपने आप में एक जंग लड़ने से कम नहीं। लेकिन हमारे सहयोगी श्रीनिवासन जैन इस वक्त गाजा पट्टी में हैं, वहां का हाल लेते देते हुए। उन्होंने वहां के अस्पतालों में जाकर देखा युद्ध किस यातना, किस तकलीफ का नाम होता है। आप भी ये रिपोर्ट देखिए। गाजा के अल शफी अस्पताल के चिल्ड्रंस वार्ड में हम 6 साल के नूर से मिले। नूर को उत्तरी गाजा के बेट हनून में उसके घर के पास यूएन स्कूल में लाया गया था। जिस सुबह हम उससे मिले, पास ही एक गोले से धमाका हुआ और उससे निकली हुई कोई नुकीली चीज पेट में जा लगी। They were in their home in Beit Hanun and Israel asked them to evacuate it, so they went to Al-Arwa school and she got injury today in the morning. Oh, in the morning? In the morning. At a UNRWA school? Yeah, no, they didn't target the school. They target something near the school and she got injured. जैसे ही वो अस्पताल में भर्ती हुई, उसके चंद मिनटों के भीतर खालिद और यामिन जबीर भी आ गए। दोनों की उम्र 4 साल है और दोनों जवालिया से हैं। इनमें से एक को बम से निकले छर्रे लगे हैं और दूसरा झुलस गया है। और एक दिन जब हमला थोड़ा थमता दिखा, अल शफी अस्पताल के इस वार्ड में हर कोई व्यस्त रहा। मरीजों की बढ़ती संख्या और संसाधनों की कमी से जूझ रहा मेडिकल सिस्टम किसी तरह काम में जुटा है। 6 साल का मरजूब मौसा अलवान तब अपने घर के बाहर खेल रहा था जब टैंक का एक गोला उसके घर पर गिरा। बम के टुकड़े उसके फेफड़े में लगे। उसे अच्छे इलाज के लिए कहीं और ले जाना होगा, लेकिन इजाजत नहीं मिल रही। طحال وعنده برضه شظايا في الرئتين واخذوا تحويل على اساس يحولوا في What are the doctors? They want to transfer him outside of Gaza, but until now he didn't get approval for this because here in the hospital, like this surgical so sensitive, so they can't make it here. So they asked to transfer Him out to Egypt? Not Egypt, Somewhere else. somewhere else. And he got another injury in his head. Okay. Last question to them. Did Israel give any warnings before they attacked? اليهود أعطوكم أي تحذير إنهم هم بدهم يقصفوا؟ ضرب صاروخ وجاي بدون أي تحذير. Suddenly لأنه ما بيحدوش إلا اللي بدهم يقصفوا بالطيارة. No warning. No warning. المدفعية ما بيحدوش. They don't warn. जिन लोगों को यहाँ से कुछ नतीजों की उम्मीद है, उन्हें इस बात पर गौर करना होगा, क्योंकि ऐसे हमले गाजा का भविष्य तबाह कर रहे हैं। यहाँ से मेरी नहीं, 10 साल के मोहम्मद अलालिया की सुनिए, जिसके हाथ टूटे हैं और जिस्म जला हुआ है। لقيتها بتوجع عشان أطفالنا مش عايشين في حرية. أما في المدن العربية يعني في عندهم أطفال قاعدين بحرية أكتر من إحنا اللي قاعدين فيها، مبسوطين مرفهين، كل شيء عندهم محتاجوه، كل شيء عندهم. طب إيش يعني إحنا مش زي باقي المدن العربية ولا إيش إحنا؟ يعني إحنا مش أطفال؟ طب إحنا أطفال زينا زيهم. يعني أنا بحكي للعرب ساعدونا بلد غزة، لو إنكم مسلمين كان بتحرروا الأقصى وبتوقفوا معانا، بس هم بدهمش يحرروا الأقصى، وخلوهم محتلينها. الحرية اللي بعيشوا فيها هم احنا بدنا نعيش فيها। गाजा सिटी से श्रीनिवासन जैन की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।